त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पाप मोचनी एकादशी के दिन ये 10 गलतियां बिल्कुल भी ना करें, और ये 5 शुभ काम है जो आपको बिल्कुल ही करने बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें करने मात्र से आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। और इन कार्यों को आपको पाप मोचनी एकादशी पर जरूर करने चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। यह अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और ध्यान रहे कि जब आप स्नान कर रहे हैं या तो फिर किसी बहती धारा में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, और नहीं तो संभव ना हो तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। गंगा जल मिश्रित जल से ही आप स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, आइए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूजन सामग्री क्या रहेगी। पाप मोचनी एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, गंगा जल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। पीले रंग की वस्तुओं को शामिल करने से भगवान श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। इसी के साथ यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से हवन, यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार हमें इस दिन कई कार्य करने की मनाही बताई गई है। आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से कार्य हैं जो किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों से बिल्कुल ही परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है। अतः इस दिन बैगन का सेवन बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना चाहिए। आज के दिन बाल और नाखून बिल्कुल भी ना काटे।
एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और चंद्रमा ही मनुष्य का मन तथा सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। अतः जलत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही प्रयोग में लाना चाहिए, अर्थात जो पत्ता खुद ब खुद गिर जाता है उसी को ही आप प्रयोग में लाएं, अन्यथा आप वृक्ष से बिल्कुल भी पत्ता तोड़ने की गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नरक में जाना पड़ता है, अतः इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का उपयोग करते हैं तो इन चीज़ों से आप एकादशी वाले दिन दूरी बनाए रखें, अन्यथा आपको मरणोपरांत घोर पीड़ा सहनी पड़ती है। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, यह संतान के लिए हानिकारक माना गया है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करें। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना जाता है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन प्रातः धातु ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर उंगली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करना चाहिए। इसी के साथ आइए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन आपको वे कौन से कार्य हैं, आपको वे 5 ऐसे कौन से कार्य हैं जो अवश्य ही करने चाहिए। एकादशी पर इन कार्यों को करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। पहला है, एकादशी का दिन क्रोध का त्याग करें तथा मधुर वचन बोलें। आज के दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोलें, ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इसी के साथ आज के दिन पापों की क्षय की कामना से व्रत रखें तथा किसी का बुरा ना करें और ना ही बुरे विचार मन में लाएं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात खुद ही पारण करें। सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और रुपया पैसे का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जो पितृ होते हैं वे बेहद प्रसन्न होते हैं। यदि आपके कुंडली में पितृ दोष लगा है तो वह शीघ्र ही शांत होता है। इस प्रकार का आप दान अवश्य ही करिए। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये थे कुछ कार्य जो आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करने चाहिए, जिन्हें करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और आप हर कार्य क्षेत्र में सफलता पाते हैं। इसी के साथ एकादशी का व्रत यदि आपने किया है, ऐसा यदि आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा यदि आप बिना व्रत के भी करते हैं तो भगवान विष्णु की बेहद कृपा आपके ऊपर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके समस्त कार्य बनते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और दुख दारिद्रता जीवन से दूर भाग जाती है। तो आशा है कि जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।